very excited to begin. Just a quick introduction in terms of how we've always known that in the past 3 years, YouTube, Instagram, all of these platforms have literally changed the scenario. They have like affected the creator economy to such an extent. Some creators have found themselves a little irrelevant, and some have become like enormously famous. And one of our most favorite creators of all time is definitely Mumbaikar Nikhil. He's a creator who has put up amazing content, staying up tight with his audience, and catching a million views for a few years now. And how he stays true to the content that he puts is really commendable. And as all of us know that he was one of the first moto vloggers, very first in the niche, and now he's diverged into many such beautiful vlogs that he creates. And today's moderator will be Vedant Rusty. And of course, he's such a great guy. I think I've had the opportunity to do a live also with him in the past, and the analysis video that he puts on his YouTube, the kinds of insights that he gives on the content that works and that doesn't work. I think he's definitely, along with Nikhil, an enabler of the creator economy. So very excited to begin this, guys. Handing over the mic to Vedant and Nikhil, and let's just rock it here. Hello. Hello. Hi everyone. How Hello are you everyone. guys? हाँ जी, अच्छा मैं और आप ही रह गए, नंदनी भाग अरे क्या बात है. So what should we talk about? No, I am gonna pick up right where we were at. अभी आप बहुत ही अच्छी सी एक इन्फॉर्मेशन मेरे को बता रहे थे about creators having this dilemma between जो हम बनाना चाहते हैं versus जो ऑडियंस देखना चाहती है. Also जो हम बोलना चाहते हैं और दूसरा जो ऑडियंस सुनना चाहती है. उस पे बाद में आएंगे. सुनना बोलना हाँ. नहीं, पहले तो like from your experience, आपको कितने साल हो गए ये करते हुए? बहुत साल हो गए. See, I started very casually. You know, हमको तो यार वो टाइम देखो, अभी आज की तारीख में अगर कोई अब किसी को बोलते हो कि व्लॉगिंग करना है, तो उसके मन में आता है अरे वाह बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे ब्रांड में. सो मनी आ गया. और जहाँ पैसा आता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. वहाँ वहाँ जैसे कि लव में अगर सेक्स आता है तो वो प्यार फीका हो जाता है. उसी तरह अगर काम में पहले पैसा आएगा तो फिर काम करने का मन नहीं करता. मतलब आप उतनी ईमानदारी से शिद्दत से काम नहीं करते. उसी हिसाब से व्हेन आई स्टार्टेड वेरी कैजुअल, तो हमारा मन करता था आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू मेक वीडियोस लाइक दिस, मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना है. एंड ब्लॉगिंग वाज सच अ नो होल्ड्स बार कि आप कुछ भी बोल सकते हो. एंड आपको लाइक माइंडेड पीपल समझेंगे, फॉलो करेंगे एंड एग्री करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे. मुझे याद है बहुत पहले की बात है, लाइक किसी को पता नहीं होगा, थैंक गॉड वो तभी का टाइम था, तभी नहीं था. अब वो था कि सलमान खान अरेस्ट हुए थे एंड सलमान खान बेल पे आ गए थे. ठीक है. सो बहुत सारी न्यूज चल रही थी और वो टाइम मैंने एक वीडियो बनाया. वो टाइम आई वाज लाइक अ प्योर ऐसी बाइक के आजू बाजू वॉक करके जो मन करे वो बना दो, जो मन करे बनाओ. तो मैंने बनाया. मैंने लाइक गाइस लोग इतना हेट करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे if somebody from your family goes to jail, you want to bail them out. Doesn't really matter if somebody has committed a crime or no. And we don't know the real story. कैसा लगता है, क्या लगता है, गलती किसी से भी होती है. So I think we should criticize our judicial system, but we should not hate on somebody personally, because ये बहुत लोग होता है just because he's famous. उल्टा हम लोग को thanks करना चाहिए सलमान खान को कि ब्लैक बक को फेमस किया. आपको पता होगा नहीं, सच में मैं आपको बताता हूँ कि when I was extremely young, I remember all the boys I knew वो टाइम बड़े जो थे, उनको लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता था. मतलब आपको सिर्फ पैसे देने हैं, ठीक है, पैसे देने, आपको लाइसेंस आपके घर में, मैं एग्जांपल हूँ, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है. थैंक्स टू मिस्टर खान, बिकॉज ड्रंक एंड ड्राइव किया, सिस्टम स्ट्रिक्ट हो गया और आपको अभी जाके एग्जाम देना है. ये वीडियो में बोला था आपने, ये मैंने बोल दिया और मेरे को बहुत गालियां पड़ी. और वो टाइम लाइक इट वाज लाइक कि यूज्ड टू गेट लाइक 5-6 डिसलाइक्स एंड वीडियो में, मतलब फिर वो टाइम मुझे आए थे 38 डिसलाइक्स एंड इट वाज लाइक अरे ये क्या हो गया. एंड 38 डिसलाइक 38 लाइक्स. तो मैं थोड़ा मैं समझ गया कि 50-50. तो मैं थोड़ा समझ गया कि कि यार अभी थोड़ा लोग ये चीज को समझ नहीं सकते, तो आपने डिलीट कर दिया वीडियो. बिकॉज अरे तू क्या कर रहा है, टाइम पे रखो भाई. ये होता है जब अनबग बनते हो तो ऐसा वैसा. आज की तारीख में अगर मैं कुछ भी बोलूं, सो आई विल गेट अब वो 50-50 विल बी अ ह्यूज डिफरेंस. और मेरे को क्या होगा, अरे 100 लोग वीडियो बनाएंगे और मेरा वैसे ही पीआर हो जाएगा. और डेली ब्लॉग के वजह से क्या लोग भूल भी जाएंगे. सो कैसा होता है कि क्रिएटर्स को बहुत चीजें बोलनी होती है. लाइक कि अभी जो यूक्रेन का वॉर है उसके बारे में बोलनी होती है. कभी कभी कुछ कंटेंट जो करना होता है, नहीं करना तो उसके बारे में बोलना होता है. एज पर यू वांट टू ट्रैवल समवेयर एंड इट्स योर विश वेयर यू वांट टू ट्रैवल इन इंडिया.
एंड यू वांट टू सेलिब्रेट फ्यू थिंग्स, बट लोग है ना आपको सिखाते हैं, तो लोग आप बोलते हो कि यार यार मुझे मेरी जिंदगी जीना है, मैं अपनी लाइक माइंडेड ऑडियंस से शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लोग आके मुझे ज्ञान दे रहे हैं, एंड देन यू आर लाइक छोड़ना है यार, क्या करूँ मैं हमेशा यही सुनने के लिए करूँ क्या? आई विल मेक समथिंग विच एवरीबॉडी लाइक्स, यू नो। आई विल विश कोई कोई मुद्दा होगा जिसपे सब बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर लूंगा। कोई कच्चा बादाम फेमस होगा, चल मैं भी उस पे रील बना लूंगा, मैंने बनाया नहीं बाय द वे, टॉकिंग अबाउट ओवरऑल चीज। या एंड वो जब गायब भी हो जाएंगे तब भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में, यू नो मतलब जो जो चीज चलती है उस पे हम कंटेंट बनाएंगे। तो वो चीज बहुत बार आती है, एंड यू नो व्हेन ऑल क्रिएटर्स मीट बैक स्टेज वी ऑल टॉक अबाउट दिस, या वी ऑल टॉक अबाउट कि यार मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे तो पता भी चलेगा वो उसको मिलियन व्यूज चले गया, और एक वीडियो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, लगा कि चलेगा पर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो ऑडियंस को क्या चाहिए मेरे को समझ भी नहीं आता। बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि ऑडियंस को क्या चाहिए। बट व्लॉगर में क्या दुविधा आती है पता है, कि हम व्लॉग ऑडियंस के लिए नहीं बनाते, हम व्लॉग अपने लिए बनाते हैं, यू नो। हमको अपना लाइफ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, हमको अपना ट्रैवल और टिप्स शेयर करना है। बट इवेंचुअली अब भी ऐसा हो गया है कि लोग व्लॉग ऑडियंस के लिए बनाते हैं। इट्स लाइक अगर आप बिग बॉस का फर्स्ट सीजन देखो और ओडीज का फर्स्ट वर्सेस सीजन देखो वर्सेस टुडे का सीजन, ट्रू दैट्स व्लॉग्स फॉर यू, दैट्स एवोल्यूशन ऑफ व्लॉग्स फॉर यू। मैं नहीं आता उसमें। हाँ मैंने बनाया ना वीडियो मैंने लाइक द पॉइंट दैट यू आर मेकिंग आई हैड द ओके, सेम सिमिलर आर्ग्यूमेंट अराउंड व्हाई आई डिसलाइक पर्टिकुलरली डेली व्लॉगर्स बिकॉज मेरा ओपिनियन ये है एंड आपके लिए भी आई थिंक दिस वुड साउंड थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं दैट नहीं, ऑफ कोर्स, अनटिल अनलेस आप व्लॉग्स बना रहे हो अपनी लाइफ को शोकेस करने के लिए दैट्स फाइन दैट्स बट फाइन। अगर आपकी लाइफ ही इसलिए चल रही हो कि मेरे व्लॉग में क्या एक्साइटिंग हो सकता है अगला देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बट देन इट बिकम हाउ प्रॉब्लम। ये लाइन बहुत ही फाइन होती है वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माय ओपिनियन it's a very fine line that a vlogger or a creator, any creator for that No, matter, I has to watched tread. I watched that video and I completely agree. Like most of the thing I agree whenever I was like ये बंदा अपने सोचता है, बट इसमें हिम्मत है बोलने की, और इसका काम वो है, अपना काम नहीं है और अपनी मेरा हिम्मत मेरा नहीं बोलने मेरा की। व्लॉग नहीं है ना मैं हफ्ते में एक वीडियो बना हाँ, सकता हूँ मेरे को रोज नहीं नहीं बनाना तो मैं वही बोलता हूँ, पीपल विल एग्री टू यू एंड देन विल डिसअपीयर। ठीक है, दिल जस्ट एग्री। सो हेलो, अच्छा या मैंने आई एम क्या हो हियर गया, यू गॉट डिसअपीयर। तो जैसे कि व्हाट यू सेड इज लाइक, इसके लिए इफ यू सी इन द पास्ट आई हैव टेकन रिस्क, लाइक आई डिडंट ट्रैवल व्हेन आई यू नो पीपल ऑलवेज से व्हाई नॉट ट्रैवलिंग, आई सेड यू नो जब तक मेरे अंदर से नहीं आया कि मुझे ट्रैवल करना है, व्हाई शुड आई ट्रैवल। ओह यू आर सो रूड, हाउ कैन यू रिप्लाई दिस लेटर ऑन दिस, लाइक भाई मैं क्या बोल दिया कि बट मुझे ट्रैवल नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, बिकॉज आई डोंट वांट टू ट्रैवल फॉर द कंटेंट, आई वांट टू ट्रैवल व्हेन आई वांट टू ट्रैवल। Similarly, when I went to Canada and I was whatever happens there, and I knew that is super bad for my career. I missed out on opportunity worth crores, and you know that how it works. ठीक है, यहाँ पर events में बुलाया, ये बुलाया, collaboration, ये वो सब sacrifice. अगर अगर लोगों को पता होता कि how this works, then लोग मुझे बोलेंगे कि he's stupid that he sacrificed all of this. Yeah, then what made you sacrifice, to be very honest? Like at this point मेरा थोड़ा context समझ लेना हम्म, कि it's been long that you've been doing this. अभी हम बात कर रहे थे ये शुरू होने हम्म, से पहले कि कैसे इंसान बड़ा होता है, like you change in life, you become a different kind of an exactly, individual. So how exactly. has that been for you particularly after doing this for so many years? Okay, the turning point was Fan Fest, the first Fan Fest. You know, it's a beautiful thing for every हाँ, creator. Everybody wants to be there. And मैं सच बोलता हूँ कि आज जितनी इज्जत ब्लॉगर्स को मिलती है फ्रॉम यूट्यूब उस टाइम नहीं मिलती थी, this is not even बिकॉज that long ago, a few years ago. या तो बट दिस इज द थिंग ना कि Yeah, अरे भाई ट्रेंड बनने को कितना टाइम लगता है, हाँ वो भी है. 4-5 लोग के वीडियोस ऊपर चले जाएंगे एंड इट्स अ ट्रेंड। पहले ट्रेंड हम्म, क्या था कि पोकेमॉन पे वीडियो बना दिया, किसी ने कोई होली पे वीडियो बना दिया, कोई ऐसा कॉमेडी चीज हो गई उस पे वीडियो बना दिया, किसी ने ऐसा स्केटबोर्ड किया उसके ऊपर किसी ने मस्त अच्छा वीडियो बनाया, इट वर्कड, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सब चलता था। तो व्लॉगिंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूट्यूब इंडियाज फेवरेटिज्म। yeah. दे फॉर देम बिकॉज़ लाइक ब्लॉगर्स क्या क्या ही कर सकते हैं स्टेज पे जाके, नो दे कांट हम्म, डू एनीथिंग। So makeup was the thing because लड़कियां आती थी, तो you know to see all their favorite creators, and then yeah. comedy acting was the biggest platform, dancing singing, यही तो stage में perform हो सकता है, ब्लॉगर कर सकते Yeah. हैं। मैं literally request किया था, तो जब when I got the opportunity, it was a turning event for me because it was not me who was on the stage, it was the future of vlogging was on the stage। Hmm. क्योंकि अगर एक बस उनको एक आदमी को recognize करना है from that particular genre, Community कम्युनिटी, genre, yes. भले कोई मुझे देखता हो, भले कोई मुझे नहीं देखता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुंबई के निखिल वाज नॉट ऑन स्टेज, व्लॉगिंग वाज ऑन दैट स्टेज एंड बैम इट बिकम अ हिट। ठीक Hmm. है, तो बिकॉज अरे यूट्यूब इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया, मतलब कुछ तो रहेगा। तो मैंने उसको कैश इन किया, आई वाज लाइक ओके नाउ दिस इज द टाइम फॉर मी टू टर्न, Hmm. लेट मी डू समथिंग व्हिच आई वांट टू डू, सो आई वेंट टू दुबई उसके तुरंत बाद। Hmm. ठीक है,
एंड वहाँ पर टेक्निकल गुरुजी को मिला, वीडियोस बनाए एंड इट बिकम अ हिट एंड फॉर मी आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे पता था उस टाइम बहुत नई ऑडियंस आई है मेरे पास। हम्म सो वो टाइम 37,000 रुपीज खर्चा करके मैं दुबई गया अपने पॉकेट से। हाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बात थी कि मैं अकेला कहीं जा रहा हूँ एंड दैट टू मेरे माइंड में सी व्हाट यू टोल्ड मी कि जब तक क्रिएटर्स कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में चला था तो वो टाइम कभी कभी आपको छोड़ना पड़ता है, हम्म कभी कभी आपको ढील देनी पड़ती है कि ठीक है भाई कंटेंट को मैं अपनी जिंदगी चलाने दूंगा देखने के लिए कि भाई मैं कितना दूर जाता हूँ। हम्म सो वो टाइम मैंने बोला चलो भाई दुबई जाते हैं वीडियोस बनाते हैं बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स एंड मैंने बहुत ही रॉ वीडियो बनाया बड़ी। तो मेरा मेरा क्या यूएसपी है कि जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है ना, जो मैं फर्स्ट टाइम चीज अनुभव करता हूँ कि ओ वाह बुर्ज खलीफा, अरे वाह टेक्निकल गुरुजी, अरे वाह हम्म इतना बड़ा घर, अरे वाह क्या बाइक है, अरे वाह ये है। तो वो जो मुंबई वाला स्टाइल में जो आता है मेरा, वो बहुत मेरा यूएसपी था और है। हम्म ठीक है। सो वो चीज बहुत अच्छा चली फॉर्चुनेटली एंड वो चीज देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड इट चेंज्ड, इट्स हम्म चेंज्ड फॉर गुड दैट आई अंडरस्टूड कि भाई हम बहुत बोलते थे कि भाई ऑडियंस फैमिली है, लेकिन एक थोड़ा सा सेपरेशन करना पड़ेगा कि अगर मैं ऑडियंस से ही मिलता रहा, ऑडियंस से ही मीटअप करता रहा, उनके हिसाब से चलता रहा, तो फिर हम्म मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सेल्फिश बन के मुझे जो मुझे करना है वो तो कर लूं मैं। Of course, तो it's फॉर very एग्जांपल नहीं, it's very important for you to have a separation between yourself and your audience. 110% अगर वो नहीं करोगे तो फिर वो लाइंस बहुत ब्लर हो जाती हैं। और जहाँ वो लाइंस ब्लर होने लगेंगी कि आप कौन हो, आपका कंटेंट कौन है, आपकी ऑनलाइन पर्सनालिटी कौन है, आपकी रियल लाइफ कौन है, तो फिर तो वो एक फॉर अ डिजास्टर ही एक रोड मैप है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ जी, तो यू बस गिवन एन दैट एग्जांपल। थिंग चेंज्ड एंड इट वाज लाइक वाओ। एंड देन उसके बाद तो चीजें होती रही, कब 3-4 साल बीते समझ में नहीं आया। एंड दिस इज नॉट दैट लॉन्ग अगो, बट अच्छा मेरा एक और इसमें एक लीडिंग क्वेश्चन है। द थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड सो फार फ्रॉम वट एवर यू हैव टोल्ड मी अभी एंड फ्रॉम वट एवर आई हैव सीन आफ्टर वॉचिंग यू एज वेल इज दैट टू स्टे रेलेवेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बिकॉज मैंने जब इस सेशन का वो भी पढ़ा था ना टाइटल, लाइक कि ठीक है दिस इज द आइडियल segue into understanding कि how can a creator look at the content creation space in a long term perspective, because अभी आप देख रहे हो पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे क्रिएटर्स जैसे पॉप हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं फॉर वट एवर रीजन, शॉर्ट्स चला उनका, व्लॉग्स चला उनका, कंटेंट पॉप हुआ, बट आई ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ दोज क्रिएटर्स ऑल्सो नाउ स्टार्ट टू कम डाउन। जितनी जल्दी ऊपर गए उतनी जल्दी नीचे भी गए। तो हाउ व्हाट मेक्स अ क्रिएटर लाइक यू, अ ब्लॉगर लाइक यू और एन इंडिविजुअल लाइक यू टू सस्टेन ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन? ओके मतलब बट साल हो गए सबसे अब तो। सबसे बड़ी चीज होती है कि देखो व्लॉगिंग में सबसे प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो आज की तारीख में, तो एटलीस्ट आप चाहे तो घर बैठ के वीडियो बनाओ, आप हुँ, खाना बना रहे हो उसका वीडियो बनाओ, चाय का वीडियो बनाओ एंड यू कैन गो आउट एंड प्रॉब्ली एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड अगर आप घर में कोई बच्चा पैदा हो गया उसके बारे में बात करो, आपके घर में कोई खुदा ना करे ऐसा हो जाए लेकिन कोई घर में गुजर गया उसके बारे में बात करो, हुँ, एंड see I never believed in shedding tears in front of the camera, never हुँ, believed, okay, because for me I'll tell you what was my perspective। मैं हमेशा से कमजोर लड़का था, वीक लड़का था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट मैं मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चलता है, यू हुँ, नो सो आई अंडरस्टैंड कि मुझे उस लड़कों से कनेक्ट करना जो मेरे जैसे, those who want to do something but they don't know what to do in their life, हुँ, they know they are hardworking but they don't know where to put their hard work, they are nice but at the same time they are not as clever as other people in their community। हुँ, So मुझे हमेशा से था कि I have to show them that I'm strong, but I have this humanly emotion at the same time। Now imagine that I am holding a camera like this हुँ। and I'm talking about a topic and I'm oh, कैसा लग रहा है like ब्लर ब्लर कैसे हटाते हैं पता नहीं कैसे नहीं, हटाते नहीं मैं समझ गया, आई थिंक सबको हैं, समझ आ but गया। like I mean I can't do that। हुँ, I mean अभी जब मेरी बेटी पैदा हुई मैं था तो वो टाइम I felt like crying, but you know what made me stop crying हुँ, is that I'm holding a camera। हाँ, So I was like, see, you believe it or not believe, you, me, every creator, when we start record, हुँ। there is an actor inside us who's alive। ट्रू, अगर आपको अपने नॉर्मल उससे लाइक व्हिच इज़ व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन कैमरा, बिकॉज़ आपकी एनर्जी हैज़ टू बी डिफरेंट, आपका प्रेजेंटेशन हैज़ टू बी डिफरेंट, हू यू आर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा इज़ एन एक्सटेंशन एंड इट ऑफन हैज़ टू बी एक्सैजरेटेड। अरे see, तो वो टाइम मैंने कुछ मैं इतना तो टाइम से कर रहा हूँ कि मुझे exaggerate करने की जरूरत नहीं है unless and until I'm traveling and then अरे guys are you excited वो, but हाँ, वो जो moment था I wanted to live the moment and I want to not exaggerate at the same time हुँ, because the thing is the feeling is आप इतने shocked हो जाते हो कि क्या हुआ मेरी जिंदगी में, आप रो नहीं सकते, हुँ, मैं आप रो नहीं सकते, आपको समझ भी नहीं है कि क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज हो जाते हो।
It's a very So individual, personal yeah, moment. Very individual, very personal. Yes. so this is whom I target. Someone like me, someone who thinks like me, and aggression is there. कुछ करना है ये वो, और साथ ही Hmm. साथ कोई समझता नहीं हमको वैसा टाइप. So Hmm. to clear those things out, that's why I have every blog has quotes. वो मैं भगवत गीता से ले लेता हूँ, या कभी-कभी फेसबुक थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा अपना थिंकिंग डालता हूँ, या कभी-कभी किसी दोस्त से बात किया, Yeah. उससे बात करके कुछ कोट्स आ गया, वो शेयर कर देता हूँ. आई हैव दिस कोट सो दैट कि मुझे पता है अगर कोई 10 लोग भी पढ़ के उनकी ज़िंदगी में असर पड़ रहा है ना, तो मेरा काम हो गया. माय Hmm. जॉब इज़ डन. आप जो रिलेवेंट की बात कर रहे हो, जैसा ये सेट की ब्लॉगर्स कुछ भी कर सकता है, कि इनिशियल स्टेज पे आपको एक मुकाम पे पहुँचना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि जीटीए, कि आप Hmm. जीटीए में तब तक इंटरेस्ट लेते हो जब तक आपका पूरा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता. वंस योर मिशन इज कंप्लीट, देन यू आर लाइक यू फ्रीलांस. आपको Yeah. फर्क भी नहीं पड़ता, आपको कोई मारे नहीं मारे, आप चीट कोड एक्टिवेट करते हो जाते हो. हाँ. आई थिंक कहीं ना कहीं क्रिएटर्स में भी ये है. रील्स और शॉर्ट्स ने काफी इफेक्ट किया है. Hmm. सो ओके, क्रिएटर्स में ना वो 3-4 चीजें रहती है, मैं आपको बताता हूँ. पहली रहती है फेम, उसको फेम Hmm. चाहिए. दूसरी रहती है उसको पैसा चाहिए. तीसरा रहता है उसको रिलेवेंट रहना है, और उसको लोगों का पूरा टाइम अटेंशन चाहिए. नाउ अटेंशन एंड फेम इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है? Fame is like Bhuvan Bam is also famous, Carrie Minati is famous, but they don't continuously they don't come out in front of audience every day. Hmm. ठीक है? They don't put the stories just, अरे यार मुझे स्टोरी डालनी है यार, देखो मेरा स्टोरी नहीं आ रहा, डालना पड़ेगा, हाँ. ऑडियंस बोलेंगे कहाँ है, मैं भूल जाएंगे मुझे. They don't think. They Yeah. are already famous. उनको अटेंशन नहीं चाहिए. उनको पता है उनका जो वीडियो रिलीज हो, for them it's a project and that should work. Yeah. ठीक है? एंड देन देयर आर सो मेनी अदर क्रिएटर्स व्हिच यू कैन पिक आउट, कि जिनको जो कि मोस्टली टिकटॉक कम्युनिटी से आते हैं, जो कि बहुत यू नो यू नो I get it. I छल्ले understand. कम्युनिटी से आते हैं, तो Hmm. दे वांट कि भाई मुझको ऐसा सा, मेरे को कंटिन्यूअसली अटेंशन में रहना है, क्योंकि उनको लगता है उससे उसकी जिंदगी चलती है. एंड देन आता है Hmm. पैसा. Hmm. नाउ आप जब एक, जैसे कि फॉर मी, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मुझे 100K के ऊपर व्यूज आएंगे, फिर 1 मिलियन के ऊपर जाऊंगा. तो मेरा पहले से एम था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 100K व्यूज. मैंने जिस Hmm. दिन क्रॉस कर लिया, आई हैव डन इन लाइफ, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट इन माय लाइफ. Hmm. ठीक है? बिकॉज़ एक चीज़ समझ लो, अगर लोग राजेश खन्ना को भूल जाते हैं, अगर लोग शाहरुख खान को गालियाँ दे रहे हैं, तो आपकी कोई औकात नहीं है. ठीक है? True. True. आपकी कोई औकात नहीं है. जब टाइम आएगा तब लोग आपको याद करेंगे और अच्छा-अच्छा बोलेंगे. सो यू हैव टू, मैंने ये क्यों बोला, लोग इसको गलत मतलब निकालेंगे. मैंने इसलिए बोला बिकॉज़ इट शुड नॉट गेट इनसाइड योर हेड. That should not be the driving factor for But whatever you're but doing in but your life. but यार imagine यार, somebody who's around 20s Hmm. or probably under 20 teenager and become famous, get million views a day, and then what will happen to you? Or probably Yeah. 100K views a day. Sorry, million views से तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप 100K views भी कमा रहे हो, आपको enough brand मिल जाएंगे कि आप 1 million view के ऊपर वाला पैसा कमाओ. Yeah. And then what will happen if you're earning 10 lakh rupees a month? What will happen? That money will make you crazy. True. ठीक है? And then that would what you told me in the beginning, that the content should not drive the creator. It's incomplete. It's not the Hmm. content which drives the creator. It's the fame which drives the creator. It's the money which drives the creator. It's everything which drives the creator. It's the people who makes videos about them. It's the audience who talks about them. You're not relevant. Your downfall has come. It affects. Hmm. You know, being in Canada has made me so strong that so many people talk bad about me, and I knew that I don't really care about that, because if 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 I had to worry about that, some people talking about my downfall, that means I worry about my fame. Yeah. Okay, I like being famous. I never I said I mean, don't like to be who does famous. not? Who does not? Who would Everyone not? likes to Who be would not? famous. But thank God that I am someone who started vlogging very early, when it was a big deal to get 1,000 views. So Yeah. मैं इतना गरीबी से आया हूँ, views की गरीबी से. तो मुझे ऐसा है ना कि भाई मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, and in my personal life also I've seen so many things. So creator problems, digital media problem doesn't bother me, because I know यहाँ पर दोगले लोग होते हैं. Hmm. तो आपका टाइम चलता है, आपको अवार्ड्स देते हैं, जब नहीं चलता है तो आपको फोन भी नहीं करेंगे, which is true. This is 100%. this is technically Bollywood and YouTube में, Bollywood and digital media में कोई difference नहीं है. Hmm. It's one the same. And if you see Bollywood के जो families हैं, like Kareena Kapoor won't show Taimur every day to get There's views a on hierarchical Reels, structure. I agree. right? But at the same time, when we as a creator will grow old, Hmm. we will realize that we should not do that. It's wrong that we are doing it. But कैसा है ना कि हमारी जो बेस है ना, वो इसी चीज पे बनी है कि हम अपनी जिंदगी शेयर करते हैं. Hmm. सो कभी-कभी थोड़ा ऑडियंस के प्रेशर पे आने पे करना पड़ता है. लाइक मैंने अपनी डॉटर का पूरा नाम शेयर नहीं किया, एंड ट्रस्ट मी, आई गेट हेट फॉर दैट. कैन यू बिलीव इट?
I get hate for because मैंने अपनी daughter का पूरा नाम शेयर नहीं किया. I mean, come on, one day she'll grow old and I don't want her to hate on me कि भाई तूने मेरी पूरी जिंदगी पब्लिक कर दी. Of course. नाम तो छोड़ देता मेरा, एटलीस्ट नाम तो नहीं पता था. तो मैंने बोला ठीक है. सो वैसा अब आपको पता होगा फ्रांस में लॉ है कि अगर कोई बच्चा बड़ा होता है, you can't do that. you have to बच्चा सू delete. कर सकता है. बच्चा सू कर देगा और आपको पूरा कंटेंट डिलीट करना पड़ेगा, Yeah. प्लस आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने बच्चे को. हाँ. क्योंकि ये कोई बात नहीं कर रहा है, इंडिया में बात करना चाहिए कि इमेजिन करो कि एज ए क्रिएटर आप कोई बनाओ, फैमिली है, फैमिली को बनाओ, लेकिन आपको इतना ध्यान देना है कि ऐसा कुछ मत करो कि बड़े होके उसको एम्बैरस होना पड़े अपने फ्रेंड्स के सामने, या फिर अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया या बन गई तो वो उसको एम्बैरस ना होना पड़ेगा, तेरे बाप ने तो तेरे को कैसा कैसा दिखाया. I think the biggest takeaway from what you have shared इसमें is going to be exactly this कि if you are a creator and how to stay relevant and consistent throughout this entire landscape is exactly this कि तुम इसको short term perspective देख ही नहीं सकते हो. इंसान की फितरत होती है कि वो immediate चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है कि अगले 1 महीने, अगले 3 महीने, अगले 6 महीने में क्या हो रहा है. Versus when you are a content creator who is in the space, जिसके पास थोड़ी सी भी relevance है, you can't just look at it from the 3 month perspective. तुमको देखना पड़ेगा 2 साल 5 साल, because space तो बड़ा होगा, लोग और आएंगे और लोग जाएंगे भी. तुम्हारा गोल होना चाहिए कि उस स्पेस में तुम कितना लंबा अपने आप को सस्टेन कर सकते हो. Would you agree इसमें? Completely. Like, if I'll ask you, Vedant, are you liking the fact, and you have to say like or dislike. You don't say कि I don't care. Are you liking the fact that reels and shorts are there in today's world, today's time? I dislike it. Okay, you dislike it as a personal point of view, right? But same, I don't like it. I think ये लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, Instagram short कर रहा है. But as a creator, I love it. You know why? Because it is giving a reality check to a lot of creators. True. Okay. I like it. I dislike it because of the reality check, to be very honest. Okay, तो ये रियलिटी चेक दे रहा है लॉट ऑफ क्रिएटर्स की भाई तुम जो सोचते हो ना ऐसा नहीं होता है. कल को कोई भी आ जाएगा, कल को रील्स चल जाएंगे, कल को शॉर्ट्स चल जाएंगे, यूट्यूब. पता है एक सवाल आता था हर क्रिएटर्स में, भैया अगर कल यूट्यूब खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे? और हमको लगता था यूट्यूब थोड़ी ना खत्म हो जाएगा यार. यूट्यूब खत्म नहीं होगा, बट यूट्यूब में कैपेबिलिटी की तुमको खत्म कर दे, बिकॉज शॉर्ट्स और रील्स टाइप आ जाएंगे. सो लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा हो गया, लोगों को अभी स्वाइप अप करना है. सो उसके बावजूद भी अगर लोग आपको देखते हैं, it is such a big deal. Yeah, it is such a big deal, तो वो चीज में मैं खुश हूँ. मैंने अपने आप को ये बोला है कि लोग मुझे अगर अभी भी देख रहे हैं, लोग ब्लॉग्स आके देख रहे हैं, मुझे 6-7 मिनट का एवरेज व्यू टाइम मिल रहा है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी. सिंपल एज दैट. यहाँ पे आपको बोला पॉइंट कि once you have achieved a certain milestone, खत्म. उसके बाद तो फिर आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहोगे. That is a very good trait to have, not just in a creator but in a human being as well naturally. अब ना, I mean I have been getting text from Nandini कि चलो फटाफट ऑडियंस से 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं. So I'm going to switch to the Q&A tab and see if there is an interesting question. I see someone asking, ये relevance वाला तो हमने आंसर कर दिया. I think there was a question about how do you create a low budget studio at home. Would you want to take it up? Low budget studio. See, I'm not a studio kind of a guy, but I think there are so many YouTubers. मैं आज ही RGB लाइट का वीडियो देख रहा था. I wanted to order an RGB लाइट. 400 रुपए की लाइट आती है, उसका रिव्यू देख रहा था. एंड जितने भी वीडियोस मैंने देखे बहुत खूबसूरत देखे. आपको एक फ्लैट बैकग्राउंड चाहिए, पीछे RGB लाइट लगा दो, फिर वो 1000 रुपए की लाइट नीचे लगा दो, एंड देन आपके फोन में रिंग लाइट लगा दो. यू आर डन. बिकॉज आज की तारीख में आपको कैमरा लेने की जरूरत ही नहीं है. ऐसी द माइक यू आर यूजिंग, इट्स मोर देन इनफ इन टुडेस टाइम. So I think that's the budget studio. The thing is that जो ये पूछता है ना कि बजट स्टूडियो कैसे बनाना है, कौन सा कैमरा लेना है करने के लिए, उनका इंटेंट, उनको गोल ही नहीं पता क्या करना है, उनको एग्जीक्यूशन ही नहीं आता. Simple as that. अगर आप it's like this कि आप किसी को पूछते हो कि भाई रिलेशनशिप पे ऑनेस्टी कैसे आती है, अरे यार. Good analogy. It's like if you want to be creator, you should find जुगाड़. Creator are जुगाड़ू. हर चीज का जुगाड़ लेते हैं. पब्लिक तुमको तुम्हारे स्टूडियो के लिए नहीं देखेगी, पब्लिक तुमको तुम्हारे पर्सनालिटी और तुम्हारे एग्जीक्यूशन के लिए देखेगी. लाइक वेदांत को मुझे देखना, मेरे को आई वॉच क्रिएटर्स लाइक यू, ठीक है, कि जो मेरे ऐसा एक मैंगो बॉय करके भी, आई लाइक दैट. ठीक है, he talks bad about me also, but I don't care. I share his mindset, but of course I don't have that platform or guts to talk about it. क्योंकि मैं बात करूँ 10 वीडियो बनेंगे, ये इसको हेट करता है, उसको हेट करता है, but I like this kind of content. So that's me as a viewer. Probably जिस तरह कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ मैं उन लोगों को देखता ही नहीं, बिकॉज मेरा माइंडसेट तो आप लोग जैसा है, तो मैं आप लोग को देखता हूँ. सो अगर किसी को वेदांत रस्टी बनना है तो उसको वो माइंडसेट लाना पड़ेगा.
स्टूडियो तो कोई भी बना लेता है। अगर आप देखो कितने सारे टेक चैनल हैं, जब सब सबने स्टूडियो जो बना आज के बैठे हुए हैं। सब स्टूडियो बना के बैठे हुए हैं, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और बहुत सारे लोग हैं जो एक पुरानी सी चेयर पे बैठते हैं, लगाते हैं एंड दे टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एंड बैम हिट। Yeah. जियो का वायर कैसे काम करता है, हिट हो गया। I think the answer here is also मैंने मेरा खुद के पहले 50-100 वीडियोस है जो मेरे आईपैड के फ्रंट कैमरा पे हैं, बिकॉज़ मेरे पे और कोई कैमरा नहीं था। मैंने कहा कि कॉलेज जाना है, ये खरीदना है, इस पे रिकॉर्डेड है। एंड आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन जो अगर यहाँ पे देख भी रहे हो ना तुम, तुम्हारे पे हुँ, ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज हैं कि तुम एक बहुत है। अच्छा वीडियो बना सकते हो। Whether you're on a phone or a laptop, you already have the resources. There's another interesting question from uh, Archisman Chatterjee. I'm sorry if I butchered your name here. In today's time, there are a lot of vloggers on YouTube. In India, हुँ, if you throw a pebble in the air, most probably it will land on a vlogger's head. That is हुँ, not the interesting part. मतलब वो हुँ। भी अच्छा सवाल है, but only a few prosper. How do you identify your niche, vlogging वगैरह, which you can connect and prosper? मेरे को इसमें ये niche वाला part थोड़ा ज़्यादा interesting लगा है. While you can comment on the vlogger वाला bit as well. I think it's a good question to have for any aspiring creator कि तुम अपना niche कैसे ढूँढो, कैसे एस्टैब्लिश करो? It's a very complicated question because I was lucky in the हुँ, initial days. ठीक है, मैं लकी था। अगर मैं शायद अभी चालू करता तो मैं कभी जहाँ हूँ उसका आधा भी नहीं पहुँच पाता। हुँ, बिकॉज़ अगर आप देखोगे आजकल जो कंटेंट चलते हैं, मेरे वीडियोज़ के अलावा जो भी कंटेंट चलते हैं, हुँ, they are very घरेलू, they are very personal, हुँ, they're very private. If you'll watch my old videos, I was never very personal. I हुँ, actually am someone who cannot be very personal. I just share a bit of chemistry between me and my wife. But I don't talk about कि मेरी मम्मी से झगड़ा होता है, ये होता है, हुँ, वो होता है. I don't talk about कि that I cry thinking about my father. I don't. That's very personal. Okay. How do you identify your niche? Okay, so you have to first identify yourself as a person कि आप कैसे हो, हुँ, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है, आपकी सोच क्या है लाइफ को लेके। बिकॉज वंस यूल बी अ व्लॉगर, नाउ व्लॉगिंग में ऐसा बहुत सारे डार्क की फैमिली हिस्ट्री के चार्ट्स आते हैं, ठीक है, कि उसमें आता है फैमिली, उसमें आता है ट्रैवल, उसमें आता है मोटो, उसमें आता है फलाना ढिमकाना, बहुत सारे चार्ट्स आते हैं, हाँ, ठीक है, और फिर एक चार्ट आता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। व्लॉगिंग मतलब ऐसा है कि ओके, कोई भी व्लॉगर बन सकता है, बट एक व्लॉगर दूसरा इंसान नहीं बन सकता, बिकॉज़ व्लॉगर को डे 1 से लोगों ने उसकी तरह देखा है। हुँ, लाइक आप देखोगे बहुत सारे टेक वाले लोग व्लॉगर बन जाते हैं, बहुत सारे कॉमेडियंस व्लॉगर बन जाते हैं। अभी वो शार्क टैंक का वो कौन-सा है, आई फॉरगॉट, वो शादी.com क्रिएटर, उसने एक व्लॉग बनाया अपने स्टूडियो का। वाओ! तो या सो आई वाज़ लाइक एवरीवन कैन बी अ व्लॉगर, बट व्लॉगर कैन बिकम नॉट बी समवन, एवरीवन। ऐसा लोग सोचते हैं। कुछ लोगों के मन में आप एक पर्सन बैठ गए हो, आपका एक कैरेक्टर बैठ गया है। हुँ, सो वो चेंज नहीं हो सकता, उसको टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होता है वो। मेरी कोशिश रहती है। नीश इज़, अगर आप बार-बार ये देखते हो कि किसी और के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, हुँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्या कंटेंट बना रहा है। अगर मान लो कि मैंने बनाया कि हाउ कैन आई से, ओ सेटिंग अप माय न्यू हाउस, हुँ, ठीक है? मैंने बनाया गाइस सेटिंग अप माय न्यू हाउस, ओके? और मैं उसमें बता रहा हूँ कि मैंने अपना घर कैसे बनाया। और अगर मान लो कोई वीडियो बनाता है कि गाइस रेंटिंग अ न्यू हाउस एंड आई एम सेटिंग अप माय हाउस, और उसको ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हुँ। ठीक है? देन मैं बोलूँगा ये क्या बात हो गई यार? और एंड माइंड यू ही इज़ नॉट फ्रॉम मुंबई, ही इज़ फ्रॉम प्रोबब्ली समवेयर एल्स। या, इफ आई कंपेयर, ऐसे ये गलत हो गया, बट आई हैव टू कंपेयर समवन फ्रॉम माय जॉनरा। लाइक अगर कोई मुंबई का बंदा वीडियो बनाता है, ठीक है, हुँ, मान लो अगर अभी सलीम खान, एमएस के है, वो वीडियो बनाता है और मैं वीडियो बनाता हूँ, तो वी बोथ आर फ्रॉम मुंबई, वी बोथ हैव सेम ज़बान, या, तो थोड़ा तू तड़ाक करके थोड़ा मुंबई वाला भाषा बात करते हैं। एंड इफ दैट वीडियो डिड बेटर देन माइन, देन आई वाज लाइक ये क्या हो गया भाई, मैंने कहाँ गलती कर दी ऐसा? क्या हुँ, यूट्यूब ने वीडियो थ्रो नहीं किया? बिकॉज़ सेम कैटेगरी, सेम निश, या फिर टॉकिंग अबाउट लद्दाख वीडियो, अगर मैं लद्दाख जाता, कोई और लद्दाख जाता, काइंड ऑफ सब कुछ सेम है, तो मेरा वीडियो क्यों काम नहीं किया? किसी और का वीडियो क्यों काम किया? क्योंकि वो भी लद्दाख गया, मैं भी लद्दाख गया। हुँ, दैट इज़ निश फॉर यू। बट इफ यू विल से कि कोई जैसे कि आजकल हो रहा है, अपनी फैमिली को लेके वीडियो बनाता है, कोई अ, आजकल व्लॉग के नाम पे लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। ओह अ, या, दैट इज़ आल्सो अ बिग वो थिंग। बहुत होता है, तो आपको भी लिटरली व्लॉगर्स बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो व्लॉग्स नहीं होता, वो स्क्रिप्ट होता है। या, एंड दैट इज़ ट्रस्ट मी, वो तो स्केच हो गया। वो कोई भी क्रिएटर पकड़ लेगा, लेकिन वो बोल नहीं सकता। कोई भी व्लॉगर पकड़ लेगा, लाइक मैं किसी व्लॉगर को देख के बोल सकता हूँ कि वो फेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट ऑफ कोर्स आई कांट से इट। एंड कोई ट्रस्ट बात मी, नहीं, एंड ट्रस्ट वो मी, मेरा एंड काम है, वो मैं कर दूँगा। 80% व्लॉगर्स आई सी, दे स्क्रिप्ट, हुँ, ओके? 80% तो मैं देखता ही नहीं। हुँ, मुझे पता, और क्यों नहीं, बिकॉज़ एज़ आई सेड, बिकॉज़ जो किसी ने पूछा कि रेलेवेंट कैसे रहने का, बिकॉज़ यार जो रेलेवेंट रहने की कोशिश करता है वो रह ही नहीं पाता, क्योंकि वो हुँ, ईमानदारी से काम करता है। वो जो लोगों को चाहिए वो फीड करता है ना, इसलिए अगर अगर आपको मान लो कि अगर आपको एक अच्छा-सा बर्गर जॉइंट खोलना है,
तो हम्म, आप जिम के बाहर नहीं खोलोगे, आप खोलोगे कॉलेज के बाहर। So that is you're catering to that audience because आपको oh, पता है that is a बच्चों nice way को to put फर्क ही नहीं niche. पड़ता Yeah. है ना, that is niche. So आपको पहले देखना है कि आप कैसे हो as a person. So for me, I am like I will do whatever. If I want, I will ride, I will drive, but at the same time when the time comes, I'll be a very responsible man, responsible husband, responsible father. That's me. भले लोग मुझे कुछ भी बोले. So मेरा जो niche audience है वो वही लड़के हैं, वो वही जो उससे लड़कियां रिलेट हैं कर पाएंगे. जो उससे रिलेट कर पाते हैं. लेकिन हम्म. अगर उससे कोई रिलेट ही नहीं कर पाया, जैसे कि I'm not a dog person, हम्म. not a dog person, but dog is a big content in this field. कंटेंट आइडिया, हाँ तो हाँ अगर बिल्कुल. मैं कुत्ता लेके आ जाऊं और उसको खेलूं तो भाई व्यूज बढ़ जाएंगे मेरे, 3-4 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, मुझे पता है ये चीज, विच हाँ, इज बट ट्रू, अगेन राइट? देन वी सर्कल बैक टू द होल थिंग कि तब आप अपना जीवन उस एक व्लॉग के व्यूज बढ़ाने के लिए जी रहे हो, एंड दैट इज, हाँ. उसको आप सस्टेन ही नहीं कर सकते. आई नहीं, थिंक बट दैट इज द डिफरेंशिएटर. दैट डजंट मीन कि जो वो कर रहा है वो गलत है, वो हाँ गलत नहीं, इट्स अ बिजनेस. इट्स अ हाँ. बिजनेस, ट्रू. मनी इज इन्वॉल्व ना, इट्स अ बिजनेस. सो आपका नीश आपको देखना है तो पहले कुछ महीने आई वुड से या कुछ व्लॉग्स आप बस एक्सपेरिमेंट करो. आप बस हम्म. देखो कि आप कौन हो, आप कैमरे के सामने किस तरह प्रेजेंट होते हो. एंड हम्म. देन वंस यू आर इन दैट फ्लो कि अब मैं गो विद द फ्लो गया हूँ, एंड मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरी ऑडियंस अच्छी है बुरी है, अब ये मेरा नीश, अब वो तुम्हारा नीश है. हम्म. ठीक है, तो अगर आपको ट्रैवल कंटेंट बनाना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी नीश ऐसी होगी जो आएगी और चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी. I think at the end of the day, it is mostly not just about what kind of content you're creating or what kind of views you're getting. It's also about अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस कि आप जो बना रहे हो वो देखने वाले लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे. जो आप बना रहे हो उसको एग्जैक्टली. 5 साल बाद देख के आप खुद को अपने लिए प्राउड फील करोगे या नहीं करोगे. It depends करेक्ट, upon what your individual mindset is. करेक्ट, And करेक्ट. I think that's about the time that we have यहाँ पे. And it's ओ, been more than half an hour. मेरे को बड़ा मज़ा आया निखिल भाई आपसे ऐसे अरे वाह. बढ़िया कैजुअल सा चिट और एक चैट कोई करके. क्वेश्चन है, क्विक क्विक लेना है, किसी का बेचारे बहुत सारे कर रहे हैं, एक और क्विक लेके भाग जाते हैं. देखो देखो आपको अच्छा सा लगे क्वेश्चन तो. कहाँ देखना है, मुझे तो पता भी नहीं है. वो कह रहा हाउ टू रीइन्वेंट व्लॉगिंग. बताओ हाउ टू रीइन्वेंट व्लॉगिंग. नो, व्लॉगिंग तो इज गुड, व्लॉगिंग इज अ गुड करियर, टू शॉर्ट एंड सिंपल. आई थिंक व्लॉग्स अभी बहुत चलने वाले हैं बिकॉज लोगों को एज आई सेड गॉसिप चाहिए और लोगों को दूसरी जिंदगी में देखना है. व्लॉग्स विल वर्क, बट अपेरेंटली द काइंड ऑफ व्लॉग्स वी सी अब्रॉड पीपल, वो नहीं चलेगा. व्लॉग एकदम, व्लॉग का मीनिंग हो जाएगा घरेलू. So उसको और देखते हैं, और what do you do again, what do you mean to start motor vlogging, how to stop thinking, people think ये भी नहीं होता है, बच्चा है कोई, how can start personal, okay, how can one start their personal brand and still be able to earn from it? Are brand deals really important? Brand deals are important वेरी because इंपॉर्टेंट. it'll help you sustain for a very long time. देखो भाई, दो चीजें, एक, वरना क्रिएटर इसी इसमें चले जाएगा, मुझे व्यूज की ना व्यूज की, लोग मुझे क्या, लोग चाहते हैं कि मैं ये बनाऊं बट मुझे नहीं बनाना है. लाइक प्रॉब्ली वेदांत को बार बार आते रहेंगे मैसेज कि वेदांत इसके बारे में वीडियो ना, उसके बारे में वीडियो ना, बट वेदांत को नहीं बनाना होगा. वेदांत बोले मैंने एक बार बना दिया है. एंड आई थिंक यू नो, लाइक आई सॉ योर टेक्निकल वाला वीडियो एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. आई वुड से कि थोड़ा इनकम्प्लीट था, थोड़ा नॉलेज दे सकते थे उसमें चीजें कि like they should take a break and they went too much over, like दिन का 2 वीडियो 3 वीडियो देना है, वो जरूरी नहीं है. टेक इज अबाउट टेक, एंड वो टेक से ज्यादा हटके आई थिंक एवरी टेक क्रिएटर्स वेंट इनटू फोन. वो टेक था ही नहीं, और जो एक्चुअल में टेक का वीडियो बना रहे थे, जो लिटरली बता रहे थे कि यू नो ये टेक क्या होता है, लाइक लॉजिटेक का ये वाला माउस क्यों अच्छा है, अगर आपको गेमर बनना है तो कौन सा डेस्कटॉप आप ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, वो चलते ही नहीं वीडियोस. हाँ, तो विच इज़ व्हाई यू हैव टू फोकस थोड़ा सा ऑन द ब्रांड एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल कि अगर तुम्हें सस्टेन एग्जैक्टली. करना है वो वीडियोस बनाने के लिए जो तुम बनाना चाहते हो, फॉर दैट ब्रांड डील्स आर इम्पोर्टेंट. एंड बट आई थिंक व्हाट डू या यू थिंक ऑफ ये पर्सनल ब्रांड वाला बिट, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द पर्सनल ब्रांड फॉर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट आज. पर्सनल ब्रांड, ओके, सो आई वुड से इट इज ह्यूज. हम्म. बिकॉज आई वुड से आज की तारीख में लोग क्या क्या नहीं बेचते, लाइक एवरीथिंग दे कैन सेल. पर्सनलाइज्ड फोन कवर्स, मैंने लाइक लिटरली लेबल एमएन का मैंने बस एक बार चालू किया था, इट वेंट ओवर द टॉप, हम लोग हैंडल नहीं कर पाए थे. चलो मेरी बात अलग है, आई वाज इनिशियली स्टार्टिंग, एंड ब्लॉगर्स जो करता है वो तो चलते ही है. व्हाट इफ यू आर अ नॉन ब्लॉगर, I would say that मैंने कितनी, जैसे कि you know Larissa Disa, she started her restaurant, you know, and although I'm not a fan of her creator because she's make very feminine videos, but restaurant सुन के मुझे बड़ा interest लगा, तो मैंने वो चीज पे पूरा ध्यान दिया. So I would say that is also a brand that she started a restaurant of herself. It is a big deal. मुझे तो attract करता है वो चीज. So you can literally sell anything which audience want. Like imagine करो, अगर आप एक
अगर आप खुद एक जैकेट सिलते हो, अगर आप एक टेलर हो, अगर एक जैकेट बनाते हो अच्छा वाला, जैसे कि वेदांत ने आते हुए टी-शर्ट के बारे में बात की, तारीफ की नहीं, तारीफ क्यों नहीं बोलूँगा, बात की। बट इमेजिन करो कि व्हाट इफ समबडी इज एक्चुअली मेकिंग दिस टी-शर्ट एंड ही इज एक्चुअली कन्विंसिंग पीपल दैट ये पहनो मजा आ जाएगी। वो तो हो गया फिर तो काम, वो ब्रांड बन गया। हाँ, वो लोग कितना लोग मानते हैं, आई थिंक दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड योर पर्सनल ब्रांड इज। एग्जैक्टली कितना लोग मानते हैं, या फिर आप कितने लोगों को मनवा सकते हो। एग्जैक्टली कितने लोगों को मनवा इट सकते इज हो। ऑल अबाउट दैट मैन। लाइक अभी आज हम कितनी सारी चीजें ऐसे यूज कर रहे हैं जो कि हमको पता नहीं था कि हमको चाहिए, राइट? बट आज हम उसके बिना रह नहीं सकते। लाइक किसी ने सोचा था कि वायरलेस एयरबड्स होंगे हमारे पास, और हम लाइक लिटरली वाज लाइक पागल है, कौन यूज करेगा वायरलेस, अजीब लगता है यार, वायर चाहिए, वो क्वालिटी नहीं आएगी। या फिर वायरलेस माउस की बात कर लो, मुझे लगा चलेगा, बट आज देखो सच अ ब्रांड, लाइक मैं वायर वाला यूज नहीं कर सकता। ट्रू यू हैव टू फीड इट टू द ऑडियंस एंड मेक श्योर टू कन्विंस देम कि भाई तुझे पता नहीं, तुझे चाहिए, लेकिन तुझे चाहिए। एंड देन हो गया, ब्रांड बन गया। अब अगेन यहाँ पे एक और लास्ट चीज ऐड करना चाहूंगा, तुम्हारा पर्सनल ब्रांड तभी उतना इम्पैक्टफुल होगा जब तुम उसको थोड़ा ऑथेंटिसिटी के साथ बनाते हो। सिर्फ बेचने के लिए मत बनाओ, अच्छा काम करो तो फिर ऑटोमेटिकली बिकेगा। इज आई थिंक दैट इज वेयर वी कैन एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, है ना निखिल भाई? आई डोंट नो, मेरे को कहीं बैकएंड में दिख नहीं रहा है कि कैसे इसको एंड करते हैं, सो आई एम जस्ट गोना लेट अज्यूम कि ये पेपर वाले लोग हैंडल कर लेंगे। Thank you guys. Nandini is I'm here. Hi Nandini, how are you? Thank you. Amazing session, guys. Amazing thank you. session. I'm seeing the energy that is so high among you guys also, and the chat. It's flooded with, beautiful, beautiful comments for the both of you. Thank you. I mean, this is the very testimonial that, you guys create such relevant content. It was amazing, amazing. And, there are questions that are never ending because these people so very love you. Great. Thank you so much for your time, and it was amazing hosting you all. Thank you so much. Thank you, Vedant. Thank you, Nikhil. Bye bye. Bye bye.